एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज मैं एक्लेफा इंडिका, एक इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंडियन एक्लेफा या एक्लेफा इंडिका। आज मैं डिटेल में इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि किन किन बीमारियों में इसको हम यूज कर सकते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं तब इसको यूज करना अच्छा रहता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं, किन पावर्स में इसको हमें यूज करना चाहिए। साथ में इसके कुछ नॉन होम्योपैथिक यूजेस के बारे में भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्लेफा इंडिका एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। इसका प्लांट एनुअल प्लांट होता है और अराउंड 3 से 4 फीट लंबा होता है। इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में ये पाया जाता है। इसकी फैमिली होती है यूफोर्बिएसी। इसके अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो इसको इंडियन नेटल, इंडियन एक्लेफा या फिर मुक्तझरी, हरित मंजरी और खोखली भी कहते हैं। अगर हम इसके स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर इसके नॉन होम्योपैथिक यूजेस की बात करें तो एंशिएंट टाइम से इसको एज अ एंटी एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जा रहा है। मतलब ये बलगम को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये अगर आपके चेस्ट में बहुत सारा बलगम जमा हो गया, स्पेशली अगर ओल्ड पीपल हैं उनमें बलगम जमा हो जाता है, वो ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते उसको एक्सपेक्टोरेट करने के लिए, उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये हमारी बॉडी में हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्किन के बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसके बीज और बहुत सारी इन्फेक्शन वुंड्स में काम करती है। इसके अलावा इसको एज एंटी हेलमेंथिक भी यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसके लिए भी इसको बहुत टाइम से इसकी लीव्स को यूज किया जा रहा है। जॉन्डिस यानी पीलिया के केसेस में भी एंशिएंट टाइम से इसको यूज करते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स, रेसिन्स, टेनिन्स होते हैं और साथ में बहुत सारे एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और एंशिएंट टाइम से इसको वेरियस डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसको एंटी एमेटिक या एंटी परगेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं उसको स्पेशली एज अ लग्जेटिव यूज किया जा रहा है। तो ये सारे एंशिएंट टाइम से इसके यूजेस होते आ रहे हैं। होम्योपैथी में भी इसका एक्शन ज़्यादातर इन्हीं सिस्टम्स पे होता है, यानी हमारी स्किन पर, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे। इसको हम कफ में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइसिस, ट्यूबरकुलोसिस और साथ में निमोनिया, अस्थमा और डायरिया के केसेस में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन भी होती है। इसका डायथेसिस जो होता है वो हेमोरेजिक डायथेसिस है। तो अगर आपको कहीं से भी पैथोलॉजिकल हेमोरेज हो रहा है तो उस केस में भी इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपके कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, आपकी नाक से आ रहा है, वोमिटिंग के साथ आ रहा है, या आपके बलगम के साथ ब्लड आ रहा है, या फिर आपके रेक्टम से ब्लड आ रहा है, कहीं पर भी आपको ब्लड आ रहा हो और आपको फीवर बिल्कुल भी ना हो, ऐसी कंडीशन में, और ये सारा जो आपका ब्लड होता है ये मॉर्निंग के टाइम एग्रावेट हो जाए, ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन भी होती है, जैसे कि हामामेलिस मेलिफोलियम। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी यानी श्वास तंत्र की बात कर लेते हैं। हमारे फेफड़ों में इसका क्या एक्शन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ देखने को मिलता है। कफ होता है, टिकलिंग होती है, थ्रोट में ड्राइनेस रहती है और एकदम से ड्राइनेस रहती है, टिकलिंग होती रहती है, खराशी होती रहती है थ्रोट में, बहुत तेज़ कफ आता है। सुबह और शाम में कफ ज़्यादा रहता है। सुबह में कफ के साथ साथ बलगम भी आता है। बलगम में ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है ये जो ब्लड होता है वो थिक होता जाता है, क्लॉटेड थिक ब्लड होता जाता है। उसका कलर भी ब्राइट रेड से ब्राउन होने लग जाता है। साथ में जो उसका कफ होता है सुबह शाम में तो ज़्यादा होता ही, रात में एकदम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इतना ज़्यादा कफ होता है कि चेस्ट पेन भी होने लग जाता है। कफ के साथ साथ इसमें वीकनेस भी बहुत देखने को मिलती है, स्पेशली मॉर्निंग में बहुत वीकनेस होगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी। ये अगर निमोनिया की कंडीशन हो, अस्थमा हो आपको, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस है, कोई भी लंग इन्फेक्शन है, उसमें आपको ब्लड आ रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन है,
के जो पेशेंट होते हैं धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये सारी कंडीशन होते हुए भी अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें जहाँ पे उनमें ताकत नहीं होती है कि वे बलगम निकाल पाएँ, ऐसे केसेस में जब हम एक्लिफा देते हैं तो उनका एक्सपेक्टोरेशन बहुत इजी हो जाता है, इजीली उनका बलगम बाहर आ जाता है। तो ये हो गई रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात। इसके अलावा हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, यानी हमारे जीआईटी ट्रैक में इसका क्या एक्शन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है, गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है। जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, डकारें आती रहती हैं, पेट फूलता रहता है। साथ में इसमें डायरिया भी देखने को मिलता है। डायरिया जो होता है बहुत वाटरी डायरिया होता है और बहुत लाउड साउंड के साथ पास होता है। डायरिया के साथ साथ मोशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लैटस भी पास होते हैं। और जब भी मोशन आता है, बार बार मोशन आता रहता है, उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। साथ में जब भी मोशन आता है उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। स्किन के केसेस की बात करें तो स्किन में अगर आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन है, स्कैबियज है या फिर कोई भी वुंड है जो हील नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसकी स्किन जो होती है जॉन्डिस स्किन होती है, तो जॉन्डिस के केसेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसको वीकनेस बढ़ जाएगी, उसको हेमरेज सुबह में ज़्यादा हो जाएगा, कफ सुबह में ज़्यादा हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स की सुबह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पल्स जो है वो वीक हो जाती है। ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसको बेसिकली मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं और इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ के साथ ब्लड वगैरह आ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके चेक ज़रूर करवाना चाहिए कि आपको ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ब्लड आ रहा है। कि मदर टिंचर को हम 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, कितनी टाइम पुरानी है, इसकी पोटेंसी और डोजेस को हम उसी बेस पे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक्लिफा इंडिका के इंडिकेशन के बारे में, इसकी जनरलिटीज़ के बारे में आपसे शेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है एक्लिफा इंडिका से रिलेटेड या फिर किसी और मेडिसिन से रिलेटेड, किसी डिजीज़ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।